नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी छोटी स्मॉल कैप कंपनी जिसमें आने वाले समय में एक कॉरपोरेट एक्शन होने वाला है और उस कॉरपोरेट एक्शन की वजह से इस कंपनी में वैल्यू अनलॉक होने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसको ऑलरेडी इसका जो बोर्ड है उससे इसको मंजूरी मिल चुकी है। अभी कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं वो बाकी हैं। जैसे वो रेगुलेटरी अप्रूवल क्लियर होंगे तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा की जो डील है वो होने वाली है। इसका जो मार्केट कैप है लगभग 5,700 करोड़ का है और ये जो डील है इसकी 8,900 करोड़ रुपए में ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। बस ये कुछ ही दिनों में इसका जो प्रोसेस है वो पूरा क्लियर होने वाला है। मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अभी जो मार्केट है वो पीक पे है, काफ़ी ऊंचाइयों पे है। तो यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के आपको स्टॉक यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें आप लंबे समय तक निवेशित रहे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की यहाँ संभावना बढ़ जाती है। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले ये स्क्रीन पे एक डिस्क्लेमर है, वो आप पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। हम बात करेंगे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर की पॉइंट्स हैं, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, फिर उसके बाद में फाइनेंशियल एनालिसिस है वाई ऑन वाई बेसिस पे, पास्ट परफॉर्मेंस इस कंपनी की कैसी रही है उसके बारे में हम, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, फिर जो पास्ट डाटा है उसकी रीडिंग करेंगे, लेटेस्ट क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं अभी उसके बारे में भी हम इस वीडियो में थोड़ा अध्ययन करेंगे। फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे इस पूरे वीडियो का। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि इस शेयर को है यहाँ बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो करती क्या है, बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करती है। यानी कि जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो भी ये प्रोवाइड करवाती है, वॉइस सीआरएम और डिजिटल सीआरएम। ये जो कंपनी है ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। ये बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर अपना कारोबार करती है, ऑटोमेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, डेवलपमेंट, ऑयल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, पावर, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर में अपना ये कारोबार करती है। इंडिया के अंदर भी कारोबार करती है और ग्लोबली भी कारोबार करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 5,717 करोड़ रुपए। करंट प्राइस इसकी 2742। अगर इसका 52 वीक हाई 747 रुपये और हाई अगर हम देखें तो 3,555 रुपये। स्टॉक का जो पी है 14.1 है, बुक वैल्यू 998, डिविडेंड यील्ड है 0.91%, ROC 23.2% और ROE 18.6%। अगर हम ROE और ROCE के बेस पे भी इस कंपनी का अगर मूल्यांकन करें तो ये अच्छी कंपनी मानी जाएगी। फेस वैल्यू है वो 10 है। अब अगर मैं बात करूं, ये जो कंपनी है ये 1995 में इसने अपनी शुरुआत की थी। इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। इसकी अगर इंट्रांसिक वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं बफेट साहब के और बाकी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उनको हिसाब से, तो 2724 की आती है। इस कंपनी के पास में जो केस अवेलेबल है एट प्रेजेंट 541 करोड़ रुपए का, और टोटल अगर मैं डेबिट देखूँ इस कंपनी का तो वो 1179.39 करोड़ का है। और ये हर क्वार्टर में अपना डेबिट है वो बहुत तेज़ी से रिड्यूस कर रही है। तो आने वाले कुछ समय में हो सकता है ये जो कंपनी है वो डेबिट फ्री भी हो जाए। टोटल शेयर्स हैं इस कंपनी के 2,08,80,916। ये जो कंपनी है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में अपना कारोबार करती है, ऑटोमेटिव, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स, हेल्थ केयर इंश्योरेंस, पब्लिक सेक्टर, रिटेल, ई कॉमर्स, टेलीकॉम, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी। मतलब ये लगभग हर क्षेत्र में अपना कारोबार करती है। ये सर्विस कौन सी प्रोवाइड करवाती है, बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। यानी कि आपका अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको ये सेटल करवाती है। और उसमें अगर आप जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं, आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वो भी ये चीज़ें प्रोवाइड करवाती है किसी भी कंपनी के लिए। ये इंटरनेशनली अगर हम देखें तो इंडिया में तो अवेलेबल है ही, उसके अलावा भी ये 7 अलग कंट्रीज हैं उनमें अवेलेबल है। और 56 इसके डिलीवरी सेंटर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कौन से कंट्रीज में इंडिया के अलावा ये कारोबार करती है कंपनी, तो यूएसए है, कनाडा है, जमैका है, यूके, यूरोप, इंडिया, यूएई एंड फिलीपींस। अगर मैं वर्क फोर्स की बात करूं
तो FY21 के अंदर इस कंपनी के पास में हेड काउंट अगर हम करें तो लगभग 40,000 एम्प्लॉयज़ थे, और उसमें से जो टोटल एम्प्लॉय हैं उसमें से 46% है वो इंडिया में काम करते हैं। फिलीपींस में 24%, यूएसए में 8%, जमैका में 8%, कनाडा में 7% और यूके में 6% इसकी वर्कफोर्स है। अब अगर मैं इस कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप कर दूं वर्टिकल वाइज, तो हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर्स है, और हेल्थ केयर इंश्योरेंस, इससे इस कंपनी का 56% का रेवेन्यू है वो आता है। टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी दोनों को मिला ले तो 14% का रेवेन्यू इस वर्टिकल से आता है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंड रिटेल, इससे 10% का आता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, इससे इस कंपनी को 8% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। मीडिया का अगर वर्टिकल काउंट करें तो उसमें 2%, केमिकल एंड बायोटेक 2%, और बाकी अदर्स से इसका 8%। अब अगर मैं बात करूं इसका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है ज्योग्राफी वाइज, तो यूएस से इस कंपनी को 73% का रेवेन्यू आता है, और कनाडा से इस कंपनी को 12% का रेवेन्यू आता है। यूके एंड यूरोप से 9% का, और इंडिया से 4% का रेवेन्यू आता है, और अदर्स कंट्री हैं उसमें से इस कंपनी को सिर्फ 2% का रेवेन्यू है वो आता है। चैनल वाइज अगर मैं देखूं तो वॉइस सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वॉइस सीआरएम से इसको 68% का रेवेन्यू आता है, और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से इसको 23% का रेवेन्यू आता है, और डिजिटल सीआरएम से 9% का रेवेन्यू इस कंपनी को आता है। अब अगर हम बात करें इसके क्लाइंट प्रोफाइल की, तो इस कंपनी के पास में 250 के आसपास कोर बीपीएम क्लाइंट्स हैं, और 700 पेरोल और प्रोसेसिंग, ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड क्लाइंट्स हैं। ये जो कंपनी है इसके जो टॉप 10 अगर क्लाइंट हैं उनसे अगर मैं रेवेन्यू देखूं तो 37% का रेवेन्यू टॉप 10 क्लाइंट से इस कंपनी को कंट्रीब्यूट होता है। अब अगर बात करें लोन्स की, तो इस कंपनी ने 360 करोड़ रुपए का लोन है अपनी जो प्रमोटर कंपनी है या इसकी जो ग्रुप कंपनीज है उनको लोन दे रखा है, और वो जो लोन है वो रिटर्नेबल है ऑन कॉल। जब भी कंपनी को इसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो लोन है ये वापस इसको मिल जाएगा। वो और जो वो लोन है वो एफडी से ज़्यादा इस कंपनी के लिए रिटर्न है वो जनरेट कर रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। अब अगर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि आने वाले समय में इस कंपनी में कॉरपोरेट एक्शन होने वाला है, तो अगस्त 2021 के अंदर ऑलरेडी बोर्ड ने अप्रूवल कर दिया है। जो इसका हेल्थ केयर बिजनेस है वो एक बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी एशिया एंटरप्राइजेज है, वो इसको 8,900 करोड़ रुपए के आसपास खरीदना चाहती है। तो ये आने वाले टाइम पे इस कंपनी के लिए एक वैल्यू अनलॉक का चीज़ होगी, और उससे इस कंपनी की वैल्यू अनलॉक होगी, और अल्टीमेटली ये जो बेनिफिट है ये इसके शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो आप इस कंपनी के स्टॉक्स को है वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की पॉजिटिव चीज़ें, तो कंपनी है वो मैं पहले ही स्टार्टिंग में मैंने बताया था वीडियो के कि हर क्वार्टर में कंपनी बहुत तेज़ी से अपना डेबिट है वो कम कर रही है, और अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ है इसने पिछले 5 साल में दिया है, और हेल्दी डिविडेंड पे भी डिविडेंड भी ये कंपनी देती रहती है टाइम टू टाइम। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स की या डाटा की, तो दिसंबर 2018 के अंदर 1193 करोड़ रुपए की सेल्स थी, और जून 2021 के अंदर 1551 करोड़ रुपए की सेल्स है। तो आप हर क्वार्टर में देख सकते हैं या तो वो कंपनी है इस अपनी सेल्स को मेंटेन कर रही है या इंक्रीज कर रही है, ये कंटिन्यू हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो दिसंबर 18 के अंदर 11% थे, जो अभी बढ़ करके 15% हो गए। उस हिसाब से जो नेट प्रॉफिट अगर मैं काउंट करूं यहाँ पे, तो दिसंबर 2018 के अंदर 36 करोड़ का था, जो अभी जून 2021 के अंदर 117 करोड़ का है। तो ये कंपनी है अपनी हर चीज़ को और मार्जिन्स को भी अच्छा सुधार कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, और उसी के हिसाब से इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं वाई ओ वाई बेसिस पे, तो मार्च 2013 के अंदर 1983 करोड़ का इस कंपनी को सेल्स थी, जो अगर मैं मार्च 2021 की बात करूं तो 5589 करोड़ की। और अगर लेटेस्ट
12 मंथ ट्रेलिंग की अगर मैं बात करूं तो 5904 करोड़ की। तो ये हर क्वार्टर में, और क्वार्टरली बेसिस पे देख लीजिए आप, ईयरली बेसिस पे देख लीजिए, तो इसका जो सेल्स हैं वो भी इम्प्रूव हो रही हैं। और अगर मार्जिन देखें तो मार्च 2013 के अंदर 11% थे, जो अभी बढ़ के लेटेस्ट हैं वो 15% पे हैं। और अगर मैं ईयरली नेट प्रॉफिट देखूं, मार्च 2013 के अंदर 91 करोड़ था, जो अभी 405 करोड़। तो पिछले 7 साल के अंदर भी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 4 गुना से ज़्यादा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी है, और आने वाले टाइम पे भी ये मेंटेन रहने की संभावना है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें, 10 साल का 18%, 5 साल का 11%, 3 साल का 13%, और 12 पिछले 3-4 क्वार्टर का देखें तो 18%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल का 13%, 5 साल का 29%, 3 साल का 21%, और पिछले 4 क्वार्टर का 91%। स्टॉक प्राइस 10 साल का 24%, 5 साल का 39%, 3 साल का 56%, 1 साल का 259%। इस हिसाब से ROE 10 साल का 13, 5 साल का 14%, 3 साल का 14%, और 1 साल का 19%। अब अगर मैं देखूं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, जो प्रमोटर्स हैं वो 67.32% के आसपास मार्च 2019 में होल्ड करते थे, और अगर सितंबर 2021 का देखें तो 67.19% का होल्डिंग रख रहे हैं। और FIS भी है, वो 6.82% की अपनी होल्डिंग रख रहे हैं। और DIS है वो 0.21%, और पब्लिक के लिए है वो सिर्फ 25.78% की होल्डिंग है। उसके अंदर भी पब्लिक की जो होल्डिंग है 25.78%, उसमें से जो कुछ होल्डिंग है वो जो बड़े बड़े HNIs हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें से एक्वायर करके ऑलरेडी बैठे हैं। तो जो फ्लोटिंग शेयर्स हैं पब्लिक के लिए वो बहुत ही कम है। या अब अगर मैं इस कंपनी की कुछ चीज़ें फास्ट डाटा के बारे में आपको बताऊं, एनुअली वॉइस मिनट्स ये लगभग 4.5 बिलियन एनुअली वॉइस मिनट्स इसकी कंप्लीट होती है, क्योंकि इसका जो कारोबार है वो कॉल सेंटर का भी है, कि लोग इस कस्टमर्स हैं वो अलग अलग कंपनी से इसके पास में कॉल करते हैं, और ये जो इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। एनुअली चार्ट सेशन अगर देखें तो 3 to 5 के हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ये वॉइस के द्वारा भी कस्टमर्स को गाइड करती है, और डिजिटली भी कस्टमर्स को गाइड करती है। इसका जो 60% के आसपास जो रेवेन्यू है वो जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं उनसे आती है। जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट मतलब जो 10 साल से ज़्यादा इस कंपनी के साथ में उनको हो गया काम करते हुए, तो 60% रेवेन्यू है उन्हीं क्लाइंट से आता है। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर जो भी क्लाइंट्स है इस कंपनी से एक बार जुड़ जाता है वो तो लंबे समय तक इस कंपनी के साथ में बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है वो बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए इसके साथ जो क्लाइंट्स है वो कंटिन्यू लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके हेड काउंट्स की, तो जो फर्स्ट वाला जो सिंबल से मैंने बना रखे हैं वो है हेड काउंट्स की, इस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वो है रेवेन्यू, तो इस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। उसके बाद में बात करूं इस कंपनी के डिलीवरी क्लाइंट्स की, तो डिलीवरी क्लाइंट्स हैं वो सेंटर्स हैं, डिलीवरी सेंटर्स हैं वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। उसके बाद में मैं बात करूं इस कंपनी के क्लाइंट्स, जो सबसे लास्ट में बॉटम में मैंने बनाया है ग्रीन कलर का, वो है क्लाइंट्स की काउंटिंग। तो क्लाइंट्स की इसकी काउंटिंग है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और कंटिन्यू इंक्रीज ही होती जा रही है। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अब अगर मैं बात करूँ इसके लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे उसके बारे में, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखो तो Q2 FY21 के अंदर 13,325 मिलियन का इस कंपनी को ऑपरेटिंग रेवेन्यू आए थे। और अगर Q2 FY22 का देखूं तो 15,825। तो इसमें अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखूं तो 2.1% का ग्रोथ है, और वो मैं Y1Y बेसिस पे देखूं तो 18.8% का ग्रोथ है। उस हिसाब से अगर मैं इसका नेट प्रॉफिट देखूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 16.6%, और YY बेसिस पे देखूं तो 67.9% का ग्रोथ इस कंपनी ने दर्ज किया है।
तो इसके जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट थे वो भी ज़बरदस्त रहे हैं, और आने वाले टाइम पे ये जिस क्षेत्र में कंपनी काम करती है उसमें हमेशा ही डिमांड बनी रहेगी। तो यहाँ से भी ग्रोथ की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा है। अब जिसकी कुछ प्रेस रिलीज इसने की थी उसकी कुछ हाइलाइट्स मैंने यहाँ डाली हैं। इस कंपनी ने जो अपना डेबिट है वो काफ़ी तेज़ी से कम कर रही है। सितंबर 2021 को 30 सितंबर 2021 को इस कंपनी का जो डेबिट था वो 345 बिलियन रिड्यूस किया इस कंपनी ने, और जो नेट केस है वो 5008 मिलियन पे है। और इस कंपनी ने लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें 10 रुपये का एक इंतरिम डिविडेंड भी दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। और इस कंपनी ने 10 जो हैं वो नए क्लाइंट ऐड किए हैं। तो उस क्लाइंट्स को ऐड करने के बाद में इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो 262 बीपीएम कोर क्लाइंट्स हो गए, और 724 एचआरओ पेरोल्स क्लाइंट्स हो गए। और जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उसमें भी इस क्वार्टर में वृद्धि हुई, 3,929 लोगों का इन्होंने जॉब दिया है। अगर मैं इस कंपनी की, मैंने पहले बताया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या वाई ओ वाई बेसिस पे देखें तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो शानदार रही है। अभी होगा क्या कि आने वाले टाइम पे ये कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को या तो बड़ा डिविडेंड देगी, और जब इसका जो हेल्थ केयर बिजनेस है, फार्मा बिजनेस है, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इसको 8,900 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो या तो ये अपने शेयर होल्डर्स को बड़ा बोनस देगी या डिविडेंड देगी। आने वाले टाइम पे हो सकता है इस कंपनी का जो स्टॉक है वो भी स्प्लिट हो जाए, ये भी एक संभावना है। तो मेरा चीज़ों को पढ़ने के बाद में करंट लेवल पे है, आप इस कंपनी के स्टॉक को अपने कोर पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और लंबे समय तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जो मिनिमम टारगेट है मेरा यहाँ से, ये 5,000 रुपये का है, वो भी लगभग 1 साल में या उससे पहले आने की संभावना है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपना जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी पर्सनल राय आप एक बार ज़रूर ले लें, और उसके बाद में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट अभी है वो पीक पे है, या वैल्यूएशंस हैं वो जस्टिफाई नहीं हो रहे अभी। तो हो सकता है कि जब मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा तो ये स्टॉक भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन मैंने बता दिया कि इस स्टॉक में आने वाले समय में कौन से कॉरपोरेट एक्शन होंगे और क्यों इसका जो भाव है वो बढ़ने की संभावना है। क्योंकि इस कंपनी का अभी जो मार्केट कैप है वो 5,717 करोड़ रुपए है, और इसका जो हेल्थ केयर बिजनेस है वो सिर्फ हेल्थ केयर बिजनेस है वो 8,900 करोड़ रुपए में बिकने जा रहा है। तो मार्केट कैप ज़्यादा तो इसके हेल्थ केयर बिजनेस की वैल्यूएशंस हैं, और जो हेल्थ केयर जो सेक्टर्स है, वर्टिकल है, वो इसके टोटल रेवेन्यू के अंदर अराउंड 50% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो अगर सिर्फ वो 50% करता है तो 50% जो बच जाता है उसका भी अगर मैं वैल्यूएशन उतना ही कैलकुलेट करूँ 9,000 करोड़ के आसपास, तो 9 दूनी 18,000 करोड़ रुपए तो इसके टोटल वैल्यूएशन आज के हिसाब से हो गया, अगस्त 2021 के हिसाब से। तो इसका भाव यहाँ से डबल होने की संभावना तो वैसे ही है। तो आप सोच सकते हैं, और इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप अपना विचार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।